Hi guys, this is Ilachi Nagda. You're watching Chai with Ilachi, and today we have with us Nikita Soni, who's a actor, a model, and बाकी introduction वही आपको दे देंगे. So please welcome Nikita. And Nikita, can you just आप अपने बारे में कुछ बता पाएंगे? सबसे पहले चाय विद इलाची के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अ, रही बात मेरे बारे में तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। आपका सवाल क्या था? सॉरी। आप सॉरी। अपने बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे ठीक है, तो. ओके। मेरा नाम निकिता सोनी है और मैं राजस्थान से हूँ और गुजरात से भी हूँ। Okay, जब कोई मुझे पूछता है कि आप राजस्थान से भी हो और गुजरात से भी हो, तो ऐसा correct. दोनों क्यों? मतलब Hmm. जैसे आप अभी पूछना चाह रहे थे, मुझे Correct. ऐसा लगा, Yes. राइट? तो मेरा जन्म राजस्थान में हुआ था और मेरी फैमिली लास्ट 40 साल से गुजरात में है। Okay. तो आधी लाइफ मेरी नानी के पास बीती और आधी लाइफ मेरी मॉम डैड के साथ गुजरात में। So ये एक्टिंग का कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू, वो बोलते हैं ना कि देयर इज समथिंग व्हिच इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एक्टर. सो ऐसा क्या था जो आपको एक इंस्पिरेशन मिला एंड आप एक्टिंग की फील्ड कैसे चूज की आपने? ओके, मेरा कोई मूड नहीं था एक्टर बनने का, हम्म. बट ये मेरे पापा का सपना था कि मैं एक अच्छी एक्टर बनूं। और उनको फिल्मों का बहुत शौक था। तो बहुत सारी फिल्में मुझे दिखा के, जैसे अरुणा ईरानी के डायलॉग दिखा के, देखो ये कैसे एक्टिंग कर रही है, ऐसा करके मुझे दिखाते थे। मैं कुछ चाहिए होता था पापा से, हाँ पापा मैं कर लूंगी ना, ऐसा करके घर में चलता था वो चीजें, हम्म. ऐसे मतलब डायलॉग बोल के सुनाना ये वो। करेक्ट. पापा चाहते थे कि मैं कुछ करूं एक्टिंग हम्म. लाइन में। क्यों? क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास में एक डॉक्टर रहते थे। उन्होंने कहा था कि निकिता दिखने में अच्छी है, लुक अच्छा है, तो आप इसको मॉडलिंग में डालो, काइंड ऑफ। तो पापा ने सोचा कि हाँ, इनको मॉडलिंग में मैं ट्राई करता हूँ मेरी बेटी के लिए। तो बस वहीं से पापा का सपना था, ये मेरा कोई रोल नहीं था इसमें। सो आई थिंक आपने अपने 15 साल की उम्र से यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू द एंटरटेनमेंट यस, इंडस्ट्री. यस, यस। सो वो पहले जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो पहले हम एक थोड़े बहुत ऊंच नीचाव से जो जाते हैं, हाउ वर दोज, लाइक वो कैसे स्ट्रगल्स थे? हाउ डू यू रिमेम्बर एनी ऑफ देम? स्ट्रगल तो बहुत था एक्टिंग लाइन में आने के लिए सर। एक अ, मतलब स्ट्रगल तो सबका ही रहता है। अगर जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, उसकी लाइफ लाइफ नहीं होती, आई थिंक सो, मेरा सोचना ये है। और आसानी से चीजें मिल जाए तो उसका महत्व भी नहीं रहता है लाइफ में। तो रही बात स्ट्रगल की, तो सर 500 रुपए रेंट पे रहते थे हम लोग। हमारा ओह. ना कोई खुद का घर था, ना कल क्या खाना है, कैसे खाएंगे, वो सोचना पड़ता था। ऐसी लाइफ से मैं गुजर चुकी हूँ, मेरी फैमिली गुजर चुकी है। तो स्ट्रगल तो था, बहुत था। एंड बेसिकली व्हेन वी से दैट, आपने, आई डोंट थिंक सो आपने कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की है. यू, आपने जो भी सीखा है आपने अपने पड़ाव पे सीखा है. यस, यस। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, लाइक कि जो प्रैक्टिकलिटी जो लर्निंग होती है वो आपने डायरेक्टली प्रैक्टिकलिटी लर्निंग की है. आप ना कोई इंस्टीट्यूट गए हो, ना कोई एक्टिंग स्कूल आपने ज्वाइन की है. तो वो कैसे आया? लाइक हाउ इज दैट फ्रेम्ड यू टू बी हियर टुडे? ओके, सो मैं गुजरात से हूँ और सबसे पहले मैंने गुजराती इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, गुजराती फिल्मों से स्टार्ट किया था। और पहले क्या था ना, न्यूज में आता था कि कलाकार चाहिए करके, न्यूज हम्म. में, न्यूज़पेपर में आता था। वो क्लासिफाइड फील्ड्स हाँ, की एड में यस, आता था. यस, यस। यस. तो पापा ने देखा होगा वो चीज़ कि यहाँ पे उन लोगों को कलाकार चाहिए, वो लोग खुद एक्टिंग सिखाएँगे, उसमें लिखा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया। और मैं अंकलेश्वर से हूँ और अंकलेश्वर से 100 किलोमीटर दूर वडोदरा पड़ता है। तो वडोदरा में एक वीरेंद्र गोस्वामी, नाम लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत लोगों को वो फ्रॉड किया है उसने, बहुत लोगों के ओह. साथ। सो वीरेंद्र गोस्वामी ने एक ये ऐड दी थी कि कलाकार चाहिए करके। तो मैं और पापा गए बाइक पे 100 किलोमीटर। और वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग थे, हमारी तरह लाइन में बहुत सारे लोग थे, कम से कम 400-500 लोग वहाँ पे होंगे, जो नए-नए, जिसको एक्टिंग नहीं भी आती वो सीखने के लिए। और वो लोग 100% श्योर थे कि आपको काम देंगे और एक्टिंग सिखाएँगे भी। तो कुछ पेमेंट भरना होता था कि इतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा और आपको हम एक्टिंग भी सिखाएँगे। और 6 महीने का ड्यूरेशन होता है कि आपको एक्टिंग भी सिखाएँगे और आपको काम भी दिलाएँगे हम्म. करके। तो पापा ने, मम्मी ने, सबने मिलके एक सोचा कि क्या करें, क्या करें? डॉक्टर ने भी सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, जो डॉक्टर साहब थे। और मम्मी के मंगलसूत्र ये वो सब बेच के मुझे एक्टिंग के लिए, मेरा पैसे भर के मुझे एक्टिंग क्लास में डाला। और आप यकीन नहीं करेंगे,
6 महीने के पैसे लेके सबके, मेरे नहीं, मतलब मेरी तरह और भी 400 लोग थे, ओ माय गॉड। जिन सबके पैसे लेके उसके बाद वो 8-9 दिन में गायब हो गया, ताले लग गए वहाँ पे। ओह शिट। तो जो पैसे हमने 6 महीने के लिए भरे थे वो सिर्फ 8 दिन में सब, मतलब बहुत कोशिश की, केस किए, बहुत सारी चीजें हुई थी। वही था बस, हुआ था। तो उसके बाद मैंने कभी पैसे नहीं भरे, और क्योंकि मुझे भी दुख हुआ था कि करेक्ट। मम्मी पापा के यस। पैसे चले गए वो। फिर एक रामानंद सागर की सीरियलें आती थी, पृथ्वीराज चौहान, धर्मवीर, साईं बाबा, जय माँ दुर्गा, करेक्ट। द्वारकाधीश जैसे सीरियलों में मैंने क्राउड में काम किया, ओके। ताकि मैं बड़े एक्टर कैसे कर रहे हैं, बड़े एक्टर कैसे चलते हैं, कैसा उनका रुतबा होता है, सेट पे कैसे रहते हैं, तो वो सब चीजें देख के फिर मैं एक्टिंग सीखी हूँ। हम्म। क्राउड में खड़े रह के पैसे भी मिलते थे क्राउड में, हम्म। और बड़े एक्टर कैसे एक्टिंग करते थे वो सब चीजें देख के फिर मैंने एक्टिंग सीखी। तो मुझे, मैंने कोई क्लास नहीं किया बोल सकते, वो मेरे लिए क्लास ही था। ओके। जी। सो आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेसिकली आपको एक टैग मिला काउगर्ल का। सो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? ओके, हाँ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उस वीडियो को बाबा रामदेव जी ने, मनोज मुंतशिर सर जो हैं राइटर, उन्होंने, बहुत बड़े-बड़े लोगों ने शेयर किया था ये वीडियो। बट वो वीडियो ऐसा था कि मेरा फेस तो दिख रहा था, बट मैं नॉट नहीं हुई कि ये लड़की है। बस ओके। एक लड़की है वो दिख रहा था। बट कौन एक्ट्रेस है या क्या है, क्योंकि घर पे मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ। हम्म। नॉर्मल जैसे घर पे नाइट ड्रेस में जो रहते हैं वैसे। तो वो वीडियो मैंने ऐसे रैंडमली बनाया था। रैंडमली मतलब मैं एनिमल लवर हूँ, और एक भोलू करके नंदी बाबा आते थे, मैंने उनका नाम भोलू रखा था। नंदी बाबा आते थे मेरे घर पे, और रोज मम्मी के हाथ से तो रोज खाना खाते ही थे। बट लॉकडाउन में ये हुआ कि मैं भी घर पे रही, तो मेरे हाथ से वो खाना खाने लगे, और मेरे को बहुत पसंद आने लगे वो पर्सनली, मतलब एक अटैचमेंट हो गया था उनसे। तो उनको रोज खाना देना, उनके लिए अलग अलग तरबूज, ये वो जो उनको पसंद है वो सब चीजें ला के उनको रोज खिलाती थी। तो अब उनको भी आदत हो गई कि मैं जब तक उनको ना दूं हम्म। खाना, तब तक वो मतलब नहीं खाते थे। मम्मी देती थी तो मम्मी को इग्नोर करके वो रोने लगता था, और जोर से वो जैसे बुलाते ना, पुकारते हैं ना, वैसे वो बुलाने लगते थे मेरे करेक्ट। को। तो मैं जाती तो मेरे हाथ से वो खाते थे। और वो वीडियो मैंने ऐसे ही बना लिया था कि 2-3 दिन से वो आए नहीं थे। हम्म। तो मैं भी इंतजार कर रही थी, मैंने सारी चीजें लाके रखी थी, कल भोलू आएगा तो उसको खिला देंगे करके। तो वो आए नहीं थे, तो मैं नाराज, जब आए वो 2-3 दिन बाद, तो मैं नाराज हो गई। मैं बोला, तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए तुम? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, करेक्ट। है ना? बात नहीं करूँगी। तो वो मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं जाके बैठ जाती हूँ, नीचे बैठ जाती हूँ। वो मुझे मनाता है, अगेन एंड अगेन मनाता है। मैं उसको धक्का मारती हूँ, निकलो यहाँ से, मैं बात नहीं करूँगी। हम्म। वो आता है, वापस मनाता है, एंड रोता है, आँखों से आँसू, हम्म। ये वो। हम्म। तो वो एक वीडियो था। एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि शिव जी को पूजते हैं, नंदी बाबा को शिव मंदिर में पूजते हैं, बट जब घर पे आते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं रहती है। मतलब घर पे जो है हर एक के घर पे आते हैं वो, गाँव में या कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा, नंदी बाबा को आते हैं वो, करेक्ट। उनका वैल्यू नहीं रहता। जब खेतों में उनको उनको काम करवाते हैं, जब तक वो उनके अंदर वो ताकत है काम करने की, खेतों में हल चलाने की, तब तक उनका पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। करेक्ट। तो वैसे थे वो नंदी बाबा, जिन्होंने किसी ने छोड़ा हुआ था, जो हर एक घर-घर में जाके खाना खाते हैं। करेक्ट। तो वो नंदी बाबा मेरे वहाँ पे ही आए, और वो एक्सपायर्ड हो गए अभी, वो ओह। अभी नहीं है। मतलब वो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ थे। मैं उनके सामने रोती भी थी, वो मेरे लिए सब कुछ थे मतलब। तो वो अभी नहीं रहे, अब वो नहीं रहे तो मैं यहाँ पे थी अ, अ, मुंबई में, और वहाँ पे मेरे घर के सामने आके एक्सपायर्ड हुए। ओह माय गॉड। 3 दिन तक मतलब वो परेशान रहे, मम्मी ने फ़ोन किया मुझे, ये पता नहीं उठ नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, तुम एक काम करो आ जाओ। मैं बोलती हूँ कि हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला लो, आप वो आ जाएँगे। डॉक्टर उसको दवाई दे के जाते थे, फिर भी वो सही नहीं हुए। मम्मी ने बोला, एक बार आ जाओ तुम। तो मैं यहाँ से निकली गुजरात जाने के लिए, अंकलेश्वर जाने के लिए। तो मैं अंकलेश्वर पहुँचने की तैयारी थी, और वो वहाँ पे एक्सपायर हो गए। ओह। एक्सपायर हो गए, और फिर अब चले तो गए, अब क्या करेंगे? मेरे घर के सामने मैंने सोसाइटी से परमिशन ली, और मेरे ही घर के सामने मैंने वो उसका क्या बोलते हैं उसको, खड्डा करके उनको वहीं पे मैंने दफना दिया था, और उसके ऊपर मैंने चबूतरा बना दिया, जिससे और पक्षी आके दाना करेक्ट। चुगते हैं आज। करेक्ट। तो वही है। So when that video became viral, people did notice you or did not notice you? नहीं,
नहीं। नोटिस नहीं हुआ, मैं नहीं हुई, बट Okay. वो जो नजारा था, Correct. वो Yes. मनाना, ये वो Yes. नोटिस हुआ कि Correct. मतलब एनिमल्स में भी एक वो होता है, भावना होती है। इमोशन होती है, Correct. भावना होती है, वो एक नोटिस हुआ चीजें। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं नोटिस हुई कि नहीं हुई, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चंद लोग उनको देख के, उस वीडियो को देख के बैल को खाना खिलाने लगे, बैल को अच्छा मानने लगे। Correct. मेरे ही एरिया में ये सब चीजें हुई हाँ, है, तो हाँ। और भी जगह जिस लोगों ने देखा होगा Obviously, तो yes. यस, तो अच्छा हुआ जो भी हुआ। So आपने जैसे अर्लियर भी बोला है that you have helped a lot of people in COVID. आपने बहुत लोगों की मदद भी की है. So वो जो भावना है, how does that come into a person? वो कैसे आती है? Like how do you feel when you try to help somebody? वो कैसा लग रहा है आपको? ओके, कोविड में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, Yeah. और मैंने देखा कि लोगों के पास पैसे होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब सेव नहीं कर पा रहे अपने फैमिली मेंबर को, या खुद को कुछ कर नहीं पा रहे। तो फिर वो सब जो पैसे कमाए हुए हैं, वो क्या मतलब उसका? Correct. अगर आप ऑक्सीजन ही नहीं खरीद पा रहे हो, अगर आप अपना रिलेटिव को टच भी नहीं कर पा रहे हो, उसको मिल नहीं पा रहे हो, तो वो जो पैसे कमाए हैं आपने, वो किस काम का? मेरे दिमाग में वो आ गया कि साला इतना पैसे कमाए हैं, ये हुआ है, तो किस काम का? जब मेरे को अगर कोविड हो जाए तो मेरे कोई भी रिलेटिव मुझे मिलने अंदर नहीं आ सकता, या फिर मतलब पैसे भी काम नहीं आ सकते, चाहे आप कितने लोग कितने पैसे देने के बावजूद भी इंजेक्शन नहीं ला पा रहे थे। बहुत सारी चीजें हुई है कोविड में। तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं मैं उन लोगों की हेल्प करूं। मैंने मेरी जो सेविंग्स थी उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। मतलब जैसे मेरे एरिया में गुजरात में खाना खुद बना के खुद लोगों को देने जाना, एंड खाना भी जो मुझे पसंद होता है, जैसे काजू पनीर की सब्जी, फिर पूरी सब्जी, जो मुझे खाना पसंद है वही चीजें मैं बना के रोज का 400-500 लोगों को मैं खिलाती थी डेली, सुबह शाम 2 टाइम। तो मुझे अच्छा लगता था ये सब चीजें करके, मुझे पॉजिटिव फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कुछ किया, कुछ अच्छा काम किया। एक होता है ना अंदर से खुशी होती है, वो होता था। इसके अलावा उस टाइम ना यूपी या बिहार में बाढ़ आई थी, तो उस टाइम भी मैंने वहां तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि Correct. कोविड था और निकल नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम बाढ़ आई थी, तो वहां पे लोगों ने, और मैं वीडियो बना के डालती थी। लोग कहते हैं कि दिखावा करते हो, दिखावा ही सही, आप एक दिन के लिए कर लो, मैंने तो 6 महीने किया। एक दिन कर लो आप, दिखावा ही सही। तो मुझे देख के लोग करने लगते थे वो वीडियो को देख के, तो क्यों नहीं, चलो दिखावा ही सही, दिखावा ही मान लो आप, है ना? तो चीजें की मैंने और मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया, राइट। और जो बाढ़ आई थी तो वहां पे भी मैंने पैसे भिजवाए, वहां के कुछ लोगों को बेच के सारा राशन ये वो सब भिजवाया। कोविड में भी हॉस्पिटल में लोगों को हेल्प की, तो अच्छा फील होता है मुझे ये सब करके। There is always एक बोलते हैं ना, एक छोटा सा डिफरेंशिएशन होता है बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक क्या है आपके हिसाब से वो? मतलब मैं समझी नहीं क्या है। एक बोलते हैं ना कि हम एक रिलीजन है, कि हम एक हिंदू जो रिलीजन में Yes, है, yes, तो हम एक भगवान को पूछते हैं. yes, yes. अभी स्पिरिचुअलिटी में कैसा होता है कि हम एक स्पिरिचुअल इंसान है, और एक रिलीजियस इंसान होता है, एक स्पिरिचुअल इंसान होता है. रिलीजियस इंसान वो होता है जिसके लिए भगवान ही सब कुछ होता है, और स्पिरिचुअल इंसान वो होता है जिसके लिए ध्यान करना, खुद के लिए बैठना, खुद के लिए वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, वो होता है. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ? आप क्या बोलते हैं अपने बारे में? आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन और आर यू अ रिलीजियस पर्सन? दोनों हूँ मैं। ओके. मूडी हूँ मैं, दोनों हूँ। मेरा मूड होता है तो मैं चली जाती हूँ केदारनाथ। मेरा मूड होता है तो मैं मतलब मैंने अभी तक शिव टेम्पल 52 शिव टेम्पल में घूम चुकी हूँ, और आगे आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ, मेरी चाहत है कि मैं जितने भी इंडिया में जितने भी शिव टेम्पल हैं वो सब जगह पे जाना है। एक वैसा नहीं है कि होता है ना, बस मन है मेरा कि मैं जाऊँ। मुझे अच्छा फील होता है, मुझे एनर्जी फील होता है। लोग जाते हैं पार्टी में जाते हैं, लोग पार्टी शार्टी करते हैं, तो मैं वैसी ही लड़की हूँ। मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है, और मैंने एक पेज बना रखा है जिसमें ये सब चीजों के ही वीडियो डाले हैं मैंने, जिसमें कौन से मंदिर घूम चुकी हूँ, ये सब चीजें मैंने डाल रखी है। तो मुझे पसंद है बस वो चीज, तो मैं करती हूँ। सो हाउ डू यू, मतलब वो आप वो जो बोलते हो, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है सब लोग की, कि वो एक जर्नी हम सब जहाँ स्टार्ट करते हैं, हमारे जीवन में एक पॉइंट आता है जहाँ हम एकदम एक अलग लो पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही जन याद आता है, वो ऊपर वाला में याद आता है. सो आपके जीवन में ऐसा कोई पॉइंट था विच लाइक इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू सच लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी?
अ, मैं नानी के पास जब रहती थी बचपन में, तो नानी जी जो है वो जैन लोग जो होते हैं ना, हम्म। उन लोगों के लिए भोजनशाला में वर्क करती थी, ओ, खाने आई एम अ का। जैन। हाँ, हाँ। तो भोजनशाला में वर्क करती थी और खाना बनाना मतलब भोजन करेक्ट। बनाना। तो वहाँ पे बहुत सारे वो लोग आते थे जो व्हाइट कपड़े पहन के साधु साधु, या हाँ साधु। साध्वी लोग आते थे। तब मैं छोटी थी, तब मैं होंगी कम से कम 14-15 साल की, हम्म। 16 साल की। तो नहीं उससे भी कम 11-12 साल की थी। तो मैं उन लोगों को जब देखती थी तो उनको भी मेरे साथ अच्छा लगता था। वो मुझसे बात करते थे, मैं खुद खाना उनको खिलाती थी, गर्म पानी को ठंडा करके उनको करेक्ट। पिलाना, ये सब चीज़ें मैं करती थी, मुझे अच्छा लगता था। जब उनको मैं देखती थी, तो मुझे ऐसा होता था कि मैं उनके साथ चली जाऊँ बस। वो क्यों चले गए? वो 1 हफ्ता भर रहते थे, 1 महीना भर रहते थे, तो एक अटैचमेंट हो जाता था उनके साथ ऑब्वियसली यस। मेरा। तो मुझे हमेशा लगता था कि मतलब मैं उनके साथ चली जाऊँ बस। पहले से ही है, तो हो सकता है वो नानी की वज़ह से वो एटमॉस्फियर की वज़ह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ही है बस और हम्म। कुछ नहीं। और आपने बोला है यू हैव विजिटेड अराउंड 52 शिव टेम्पल्स, तो यस, वो अचानक से थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। हम्म। वो ही है मेरे सब कुछ। इवन मैं शिव जी से शादी कर ली है समझ लो। ओके। मैं लाइफ़ में कभी शादी नहीं करने वाली और उनको ही मैं सब कुछ मानती हूँ, है ना? और ऐसे ही नंदी मेरे घर पे आकर ऐसे ही नाराज़ नहीं हो जाते थे। करेक्ट। जब केदारनाथ जाती हूँ और वहाँ पे वो बड़े नंदी देखती हूँ ना मैं, हम्म। तो मुझे लगता है यही है मेरा भोलू। करेक्ट। तो पता नहीं। इट इज जस्ट देयर इनसाइड यस, फीलिंग है। इनसाइड यस, यस। ओके। सो बेसिकली जब हम बोलते हैं दैट यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, आपने किया है, यू स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली एज, यस। then still has COVID affected in you getting roles and you getting onto bigger projects? क्या वो struggles क्या रहे हैं आपके? मतलब मैं अब समझी नहीं। बेसिकली कि अभी कैसा होता है ना कि आप 15 की एज से 15-16 की एज से आप इंडस्ट्री में हैं, हाँ, तो वो टाइम पे तो स्ट्रगल्स थे ही, थी। बट देन कोविड केम इनटू पिक्चर। हाँ। सो हैज कोविड अफेक्टेड यू लाइक? यस, 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 सो सबको किया है। इंडस्ट्री में सबको, स्पॉट बॉय से लेके आर्टिस्ट से लेके सबको प्रॉब्लम हुई है। हम्म। इवन 3 साल तक 2 साल तक लोगों को प्रॉब्लम हुई है, सिनेमा बंद हो गए थे, करेक्ट। पिक्चरें नहीं चल रही थी, लग ही नहीं रही थी, है ना? तो सबको प्रॉब्लम हुई है, जो लोग एक्टर से लेके छोटा स्पॉट बॉय है, वो सबको हुई है प्रॉब्लम। तो आपने कैसे, आपने हाउ हाउ डिड यू ओवरकम इट? वो आप उसके आप हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट? देखो पैसों का प्रॉब्लम तो नहीं था, हम्म। अगर होता तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती ज़्यादा, करेक्ट। राइट? तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, कितने लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, कितने लोगों को मैंने हेल्प की है, कितने लोगों को मैं फिर मुंबई जब आई आफ्टर कोविड तो काम के लिए हम्म। अलग-अलग जगह पे जाते थे तो वही है कि अभी सिनेमा चल नहीं रहा है तो अ, शूट शुरू होगा जब हम्म। सिनेमा हम्म। स्टार्ट होगा तो 2 हम्म। साल तक बस यही रहा, कुछ किया ही नहीं समझ लो, छोटा-मोटा वही मॉडलिंग और यही सब किया था प्रिंट शूट। आपने एक बार बीच में एक कहानी बताई थी जिसमें कुछ आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। ओके हुई थी बीच में नहीं हुई बट बहुत पहले हुई थी। बहुत कहानी लंबी है। प्लीज। टाइम है? यस यस यस, हमारे पास आपके बहुत पास है टाइम है। ना? ओके सो ये बचपन की बात है जब मैं पापा लोगों के पास थी और पापा लोग जब एक्टिंग लाइन में मुझे जाने के लिए बोल रहे थे उस टाइम की बात थी। मैं एक्टिंग लाइन में घुसी ही थी। गुजराती इंडस्ट्री में मैंने 18 फ़िल्म में एज़ एन लीड की है। करेक्ट। उसके अलावा मैंने गुजराती इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज़ें काम कर लिया। तो जब शुरुआत मेरी गुजराती इंडस्ट्री में हुई तो अ, बिना मन के काम कर रही थी मैं, बस पापा बोल रहे हैं इसलिए कर रही थी, राइट? पर धीरे-धीरे मेरे को वो एक होता है ना एक्टिंग का कीड़ा, हम्म। वो होने लगा, पनपने लगा मेरे करेक्ट। अंदर कि हाँ, मुझे बनना है, ऐसा नहीं ऐसे करूँगी एक्टिंग ऐसा। तो कभी-कभी ना मैं देखती थी ऐसे लोगों को जो नीडी है, हम्म। एनिमल्स को देखती थी, हम्म। काऊ को देखती थी। तो मुझे लगता था काश मैं इनकी हेल्प कर पाती, काश मैं कुछ कर पाती इनके लिए। तो उस दौरान एक होता है ना एक टाइमिंग बन जाता है कि अगर आप ये सोच रहे हो या ये करने वाले हो, कोई चीज़ करने वाले हो, तो वही चीज़ आपको 1-2 महीने वही दिमाग में रहेगा। ये कैसे करूँ, ये कैसे करेक्ट। जाऊँ? तो उस टाइम मेरा ये था कि इनको कैसे हेल्प करूँ, कैसे क्या करूँ, है ना? पैसे भी नहीं थे उस टाइम, पैसों से ही होती है, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। तो
उस टाइम मैंने मतलब पूछा किसी से या कुछ तो था, तो किसी ने बोला कि जिन होते हैं, जिन नाम की चीज़ होती है। तो अ, मैंने रिसर्च किया, मतलब सच में जिन होते हैं? अगर हुँ, होते हैं तो कैसे मिलते हैं? और मिलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो मैंने रिसर्च किया, तो सारे रिसर्च के बाद मेरे को पता चला कि जिन को पाने के लिए आप ऐसी जगह पे जाओ। ये मेरा नादान बुद्धि होगी, उस हुँ, टाइम नादान होंगी मैं, शायद मुझे ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए थी। ऐसा सोच कैसे आया मेरे अंदर मुझे नहीं पता। तो कैसे जिनको पाना है, तो वहाँ पे गूगल पे भी रिसर्च आप करोगे ना, तो चीज़ें दिखेगी आपको ओके, कि कैसे क्या करना है, राइट? तो जिनको पाने के लिए आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे खुला कब्रिस्तान हो, ओह! है ना? और आपको वहाँ पे शाम को 6:30 या 6 बजे के आसपास से लेके मॉर्निंग तक, मॉर्निंग 6-7 बजे तक आपको वहाँ रहना पड़ेगा खुले कब्रिस्तान में। और मैं डरती नहीं हूँ, हुँ, मतलब कब्रिस्तान में जाने से लोग डरते हैं, ऑब्वियसली मेरे या अंदर डर नहीं है। तो मैंने बोला हाँ, मैं जाऊँगी, है ना? तो मैंने रिसर्च किया कि ओपन कब्रिस्तान इन इंडिया, सबसे पहला आया हैदराबाद का ओपन कब्रिस्तान आया। तो अब हैदराबाद जाना है, और उस टाइम में होंगी करीबन 18 17 17 साल, ओके, 17 साल की हुँ, होंगी, उस टाइम की बात है ये। तो अभी हैदराबाद जाना है। उस टाइम मैं गुजराती इंडस्ट्री में तो काम करती ही थी। तो अब मैंने पापा को बोला कि मुझे साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करना है। ट्राई करना है। अब हैदराबाद जाना है, ऐसा तो नहीं जाने देंगे मुझे। तो फिर पापा ने बोला ठीक है, जाओ देख के आओ क्या है, क्या नहीं। मतलब फिर मैं गई, हैदराबाद गई, और वहाँ पे मैंने ओपन कब्रिस्तान जहाँ था, वहाँ पे वो प्योर व्हाइट ड्रेस पहन के, व्हाइट पूरा, और सेंट वेंट लगा के पूरा एकदम प्योर होके जाना, नहा धो के, है ना? एकदम क्लीन होके जाना है। तो मैं वहाँ पे गई, और जाने के बाद मैं बैठी रही। अब क्या बोलना है वो नहीं पता था, कि क्या चीज़ें वहाँ पे जाके क्या करना है। इतना पता है कि वहाँ जाके आप जिनको बुलाओ बस, कि आ जाओ प्लीज़, मैं जो बोलोगे आप, मैं करने के लिए तैयार हूँ, और बस आपको मेरा काम करना है हुँ, करके, काइंड ऑफ। तो मैंने बोला कि प्लीज़ आप आ जाओ, कोई भी जीन-वीन है तो प्लीज़ आ जाओ, हुँ, और आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, हुँ, और मुझे जो है आप चाहिए हुँ, बस। बस मैं जो बोलूँगी वो आपको करना पड़ेगा, है ना? ऐसा करके तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई दिखा, इधर-उधर देख रही हूँ कोई आ रहा है कि नहीं, ना कोई मुझे दिखा, कुछ नहीं। फिर मैं हताश हो गई, और फिर मॉर्निंग में घर चली गई। वो चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। दूसरे दिन भी सेम मैंने चीज़ें की, बट ना मुझे जिन दिखा, ना कुछ दिखा। बोले यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है। बोले ये सब फालतू चीज़ें हैं यार, हो नहीं रही, अगर होता तो दिख जाता ना, है ना? तो फिर 2-3 दिन बाद ना पापा का फ़ोन आया, दादाजी एक्सपायर्ड हो गए। तो मैं चली गई गुजरात, और दादाजी एक्सपायर का सारा, दादाजी जो एक्सपायर्ड हुए उनका सारा क्रियाक्रम ये वो सब हुँ, खत्म करने के बाद अ, मुझे ना 4-5 दिन बाद करेक्ट, मुझे जो दिखने लगे लोग, मतलब वो होने लगे। कुछ लोग गला दबा रहे हैं, कुछ लोग हाथ खींच रहे हैं मेरे, कुछ लोग पैर खींच रहे हैं। छाती पे जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो, बोल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो वैसी चीज़ें होने लगी मेरे साथ, और पहली बार जब हुई ये चीज़ें तो मैं डर के नीचे आ गई रो के, मेरे ये सब क्या हो रहा है ना? तो पापा ने बोला क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, बुरा सपना होगा, मुझे भी लगा कि बुरा सपना देखा है, वापस सो गई। तो ये चीज़ मेरे साथ अगेन एंड अगेन होने लगी। ओह! अ, कभी-कभी आपके साथ भी होता होगा कि कुछ लोग हाथ मतलब पैर दबा रहे हैं, मुँह बंद कर रहे हैं, यस, पास में कोई सोया है उसको जगाने, हम ऐसे करके जगा सकते हैं, बट हाथ ही नहीं जा रहा है, हाथ उठ ही नहीं रहा है, हुँ, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, जैसे गले में किसी ने कुछ वो डाल दिया हो ना, आवाज़ बंद करने का कुछ, वैसा फ़ील हो रहा था मुझे। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई, ऐसा लगा मुझे कि साला वहाँ जो गई थी हैदराबाद में, कुछ अच्छी चीज़ें तो जीन-वीन तो ना आया, लेकिन कुछ तो आया है। हुँ, कुछ गलत चीज़ें आ गई है मेरे साथ करके, अब मैं पूरा, मेरी फट के हाथ में आ गई थी कि ये गलत हो गया मेरे करेक्ट, साथ, ये चीज़ अब किसको बताऊँ मैं? मॉम-डैड को, फैमिली को नहीं बता सकती मैं, ना ऑब्वियसली फैमिली को, यस, ना कोई किसी फ्रेंड को बता सकती हूँ, हँसेंगे लोग, क्या है हुँ, तू जीन लेने गई थी क्या हो? मैंने किसी को नहीं बताया, बट फिर मैं एक शूट में गई, तो शूट में क्या हुआ कि चलो मेरे घर पे हो सकता है कि मुझे ऐसा हो रहा हो। शूट में मैं जब गई, तो शूट में मेरे मेरे पास में मेरी हेयर ड्रेसर सोई हुई हुँ, थी। एक ही रूम में हम लोगों को शेयरिंग पे मिला था, तो हेयर ड्रेसर सोई हुई थी, तो सेम चीज़ें हो रही है। अब मुझे पहली बार दिखी,
लाइव। पहले सिर्फ एहसास हो रहा था कि कोई मेरा कान ये मुँह बंद कर रहा है, कोई मेरा पैर खींच रहा है, पहले सिर्फ फ़ील होता था। अब मुझे लाइव दिख रहे हैं लोग, ओह! 5-7 लोग लाइव दिख रहे हैं और मैं अचानक डर के खड़ी हो गई और चिल्लाई ज़ोर से, मतलब चिल्लाना चाह रही, चिल्ला नहीं पाए, तो मैंने मेहनत करके ज़ोर से चिल्लाई। वो लड़की जो पास में सोई रही थी, वो भी नहीं उठी। चिल्लाई फिर भी नहीं उठी। फिर वो लोग मेरे को लाइव दिख रहे हैं, सामने जाके वॉशरूम में वो सब खड़े हैं। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। अब मुझे पता चल गया कि वहाँ से जो है मैं अच्छी चीज़ें तो नहीं लेके आई, ये कुछ गलत चीज़ आ गई। मैं रोई, वहाँ पे इतना आँसू गिर रहा था, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं वहाँ कुछ भी गलत चीज़ें करने नहीं आई थी। मैं अच्छी चीज़ करने के लिए आई थी कि कुछ एनिमल्स का कुछ कर पाऊँ, कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ। आप जो बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं वैसा अच्छा माँगने के लिए आई थी, बट ये मेरे साथ गलत हो रहा है, प्लीज़ मेरे को मत दिखो ऐसा, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वो दिन और आज का दिन मेरे को वो लोग कभी नहीं दिखे। बट मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं। तो वो चीज़ एनिमल्स की हेल्प भी कर पा करेक्ट। रही हूँ, लोगों की भी कर पा रही हूँ। अब वो जीन है, क्या है, मैं आई डोंट नो दैट। यस, आई ट्रू, डोंट नो दैट। ट्रू। सो आपने अप्रॉक्सिमेटली 18 गुजराती मूवीज़ की है, अ कपल ऑफ थिंग्स इन द बॉलीवुड एज़ वेल। सो हैव यू एवर फेस्ड द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री? लाइक जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि कभी कोई कास्टिंग वाले ने आपका फ़ायदा उठाने की ट्राई की हो या किसी और ने आपका कुछ फ़ायदा उठाने की ट्राई की हो, इफ यू कैन शेयर सच स्टोरीज अक्रॉस। अ, आप मेरा फ़ोन देखोगे ना, सिर्फ़ 3 से 4 कास्टिंग वालों के नंबर हैं। ओके। ज़्यादा कास्टिंग वाले को नंबर है नहीं मेरे पास। और कुछ लोग बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो मेरे कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, हुँ, है ना? तो मैं जब शुरुआत में आई थी मुंबई, हुँ, अ, पापा ने शुरुआत में, मैंने बोला पापा अभी गुजराती इंडस्ट्री में बहुत हो गया, मुझे बॉलीवुड में कुछ करना है तो मुझे वहाँ जाने दो। पापा ने मना किया बहुत बार कि नहीं, वहाँ कैसे रहेगी, इतने बड़े शहर में कहाँ रहेगी, कैसे सब चीज़ें मैनेज करेगी। मैं बोला एक बार मेरे को चांस दो जाने का, मैं देख लूँगी वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। बोले ठीक है 6 महीने देता हूँ, जाओ और 6 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो आ जाना वापस। ग्रेट। तो मैंने बोला ठीक है पापा, तो मैं आई और मेरे भाई के साथ आई मैं। हुँ, भाई पापा ने जो है भाई को भेज दिया मेरे साथ कि ठीक है तुम अकेले नहीं, भाई के साथ जाओ। आई यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो बकवास, जो नई-नई लड़कियाँ होती है उसका फ़ायदा उठाने के लिए तो सब करेक्ट। होत ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है, आउट ऑफ इंडस्ट्री भी ये सब चीज़ें होती ही है। ऑब्वियसली या। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे एक होता है ना कि 2 रास्ते होते हैं अपने पास, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। तो मैंने ना वाला रास्ता अपनाया। ये भी जानती हूँ कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, हुँ, जो लोग हाँ बोल देते हैं हुँ, चीज़ों के लिए ना। तो धीरे से जाना है, लेकिन अच्छी तरीके से जाना है, करेक्ट, अच्छी वो काम करके जाना है। ऐसे खुद को जवाब कैसे दोगे आप? मिरर करेक्ट, में खुद को, अपने आप को देखोगे आप तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। लोगों को तो ठीक है आप आंसर कर भी दोगे, खुद को कैसे करोगे? नहीं, ये चीज़ तूने की है बेटा, ये गलत था जो तुमने किया है। अपने आप के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते आप। ऑब्वियसली यस। तो शुरुआत में जब आई थी तो ऐसे लोग मिले थे और बड़े-बड़े लोग थे वो। आज वो इंडस्ट्री में उनके ऊपर मी टू भी लगा है। ऐसे-ऐसे लोग मेरे कॉन्टेक्स्ट में भी आए थे और बट मैंने ना बोल दिया, ठीक है भैया आप सर, पहले तो ये था कि ये सर इतने बड़े लोग मुझे बुला रहे हैं और मैं तो खुश थी, पापा को दिखाया, पापा देखो ये बंदा है जो मुझे बुला रहे, इतने बड़े हुँ, डायरेक्टर है मुझे बुला रहे हैं तो जाऊँ मैं? पापा भी खुश कि इतना बड़ा डायरेक्टर बुला रहा है तो हुँ, चलो, इसलिए उन्होंने भेज भी दिया। जब यहाँ आके चीज़ें पूरी डिफरेंट थी, घर पे बुला के गलत बातें करना, गलत चीज़ों को, देखो सनी लियोन क्या करती है इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं, तुम में ऐसा क्या है? तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है जो तुम्हें कोई मेन लीड में या काम देगा, ऐसा कुछ। सर मैंने बोला मैं सनी लियोन तो हूँ नहीं, है ना? बट ऑन स्क्रीन आप मेरे से करवाना चाह रहे हो कुछ तो मैं करूँगी। ऑफ कैमरा मैं कुछ भी नहीं करती, राइट? करेक्ट। तो वो चीज़ें थी मेरी और कुछ वर्क नहीं हुआ और मैं वापस चली गई। मतलब गलत लोग मिले तो फिर मैं वापस चली गई गुजरात। फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया जब मैं गुजरात चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि मैं तो आ गई हूँ गुजरात सर, ऐसे-ऐसे लोग मुझे मिले और मैं वापस नहीं आना चाह रही, मैं गुजराती इंडस्ट्री में ठीक हूँ।
तो फिर बोला कि ठीक है, तुमने 2-3 महीने यहाँ पे निकाले दूसरों के उस पे, एक बार मेरे भरोसे पे तुम आ जाओ। तो मैंने पापा को बोला, पापा एक बार वापस जाती हूँ, बोले ठीक है। तो मैं आई वापस और उस बंदे ने, कास्टिंग वाले ने मेरे को 1 ही महीने में 2-3 काम दिलाए। जिसमें से पहली फ़िल्म थी मेरी, पहली फर्स्ट फ़िल्म थी आई नो यू, जो एमएक्स प्लेयर पे है अभी। ओके। आई नो यू फ़िल्म पहले दिलाई मुझे और एक आइटम सॉन्ग दिलाया। फिर कुछ ज्वेलरी शूट्स भी दिलाए मुझे। तो हुँ, मुझे भरोसा हुआ कि कुछ अच्छे भी लोग हैं यहाँ। करेक्ट। मैं सिर्फ़ बुरा-बुरा सब बुरे-बुरे हुँ, सोच के अपन निकल लेंगे यहाँ से, तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी ना। तो अच्छे लोग मिले, तो मेरी लाइफ में अच्छे ही लोग मिले। बुरे बुरे लोग जैसे मुझे पता चल जाता है, लड़कियों में वो सेंस होता सेंस है कि होता है। कौन से एंगल से लोग देख रहे हो, उसका लुक से पता चल जाता है लड़कियों को कि सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या बोलना चाह रहा है या क्या बोलेगा। एडवांस में वो समझ जाती है करेक्ट। लड़कियाँ। तो वैसे लोगों से मैं दूर रहती हूँ। ऐसा है। सो आई थिंक वन ऑफ योर मोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो आपके एकदम दिल के करीब है वो फ़िल्म रोश करके है। रोश, रोश। यस। So how was your experience working on that and what did you do to prepare yourself? ओके, रोश में मेरा रोनिका का किरदार था, मेन लीड हुँ, थी मैं। हुँ, और बहुत अच्छी फ़िल्म थी, सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म थी। और अच्छा रहा। मेरा कैरेक्टर जो मैं हूँ नहीं, उसके अपोज़िट मुझे कैरेक्टर अगर मिल रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा था। मैंने उस पे करेक्ट, मेहनत भी की थी कि रोनिका के कैरेक्टर में कैसी है वो। मतलब रोनिका एक ऐसी लड़की थी जो अपने दम पे रहती है, सिर्फ़ पैसों से मतलब है उसको, करेक्ट। राइट? हुँ, और मतलब पैसे के लिए वो किसी गरीब को भी मार सकती है या काट सकती है, राइट? ऐसी लड़की का कैरेक्टर था जो मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हूँ। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। और वो कैरेक्टर में घुसने के लिए डायरेक्टर सर ने भी बहुत हुँ, मेरे कैरेक्टर को लेके बहुत मेहनत हुँ, करवाई मुझसे। और वो चीज़ें निकल के आई। जब आप रोज़ देखोगे तो आपको समझ में समझ गया। आएगा। सो आपने जैसे बोला यू हैव डन मोर देन हुँ, 15 टू 20 गुजराती मूवीज़ यस। आपने सो वो होता है कि एक आज तक हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमारे पास भी है बहुत सारी गुजराती मूवीज़ इन आवर कैटलॉग एज़ वेल। हुँ, बट हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन रीजनल सिनेमा? वो बोलते हैं एक बॉलीवुड का टैग होता है, एक हॉलीवुड का होता है, एक टॉलीवुड का होता है। ओके। तो वैसे ही जो गुजराती मूवीज़ का जो एक है, हाउ हुँ। वाज़ योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा अच्छा रहा। वहाँ का पिक्चराइज़ेशन डिफरेंट होता है, हुँ, वहाँ के हुँ, डायरेक्टर, वहाँ के लोग भी अच्छे थे सारे जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में आए या जो जो उनके साथ भी मैंने काम किया, सब लोग बहुत अच्छे थे। और हाँ, वही होता है कि गुजराती फ़िल्म करने से सिर्फ़ गुजरात तक सीमित रहते हैं हम, करेक्ट, राइट? उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो मैं तो परिंदा हूँ, मुझे तो उड़ना है। तो मैं वहाँ तक कैसे सीमित रह सकती थी? तो मैं आ गई उड़ के यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे पंख तो यहाँ मार पे तो रहे हैं। वैसे भी आपने इतना सब काम कर लिया ऑलरेडी। पंख तो मार ही रहे हैं करेक्ट। इधर-उधर। तो वही चीज़ है कि देखो क्या होता है ना, एक एक हीट की ज़रूरत होती है। हुँ, काम तो बहुत कर लेते हैं। देखो आप कितने बड़े-बड़े एक्टर हैं जो 20-20 साल तक स्ट्रगल करते हैं करेक्ट, लेकिन नॉट करेक्ट। नहीं होते। तो बिल्कुल मैं भी हूँ उसमें एक जो स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे मेरे जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे, हुँ, कितने सारे लोग आते हैं सर यहाँ पे। इतने जो जितने लोग आते हैं ना उतने लोग जाते भी हैं यहाँ से। यहाँ करेक्ट, पे टिक पाना इज़ अ बिग थिंग। करेक्ट। यहाँ पे रहना, वो बोलते हैं ना कि खाने के लिए खाना मिल जाएगा लेकिन रहने के लिए, सोने के लिए आपको जगह नहीं जगह मिलेगी नहीं वहाँ पे, मिलेगी, राइट? ठीक है। मेन चीज़ तो रहना है। चलो इंसान बिना खाए रह भी सकता है, बिना पिए रह पिए भी भी रह सकता सकता है। है, बट बिना सोए, बिना जगा के तो नहीं रह सकता। मेन चीज़ ये है। तो लोग कितने लोग आते हैं और चले भी जाते हैं यहाँ से हुँ, हताश होके। हुँ। पैशन तो होता है लेकिन वही है, पैसे होना बहुत ज़रूरी है। सो हैव यू वो बोलते हैं ना एक स्टीरियोटाइप होता है लाइक व्हेन यू एज़ एन एक्ट्रेस व्हेन यू कम फ्रॉम रीजनल सिनेमा। सो वो स्टीरियोटाइप आपने कैसे ब्रेक किया व्हेन यू हैड कम फ्रॉम गुजराती इंडस्ट्री टू मतलब कैसे ब्रेक किया मैं समझी नहीं। सो आपने कहिए कि देयर आर सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स सो व्हाइल वर्किंग इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री even for a matter of fact while you're working in the regional film industry as well so ક્યારે એવું થયું છે કે that you have faced some kind of a stereotypical behavior from people that has affected in for you to take any calls for a matter of fact हाँ, परिवार में या समाज में ही ऐसा ज़्यादातर होता है ना? hmm, और बाकी के लोग क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लोग जब परिवार के लोग बोलते हैं ना hmm, तब तब यहाँ लगती है बात। correct तो
मैं जब इंडस्ट्री में आई सर, तो हम्म, मुझे और मेरी फैमिली को बुलाना ही बंद कर दिया कि मतलब ऐसी-ऐसी बातें कि पापा को बोलते थे लोग कि तुम्हारी बेटी इंडस्ट्री में गई है तो नाम खराब करेगी, नचनिया बन जाएगी और छोटे-छोटे कपड़े पहनती है। वो उनकी सोच जो होती है ना, वो सिर्फ़ कपड़ों पे करेक्ट। और वैसे जज कर लेते हैं वो लोग, राइट? तो वो सब चीज़ें हुई है। खुद मेरे खुद के फैमिली में खुद के पापा के भाई और सब लोग बोलते थे ये हम्म, चीज़, राइट? कि क्या किया तूने? अपनी बेटी को फ़िल्म लाइन में डाल दिया। ये सब चीज़ें हुई है मेरे साथ भी, बट पापा का भरोसा मेरे पे बहुत ज़्यादा था कि वो तुरंत मुँह पे जवाब देते थे, मेरी बेटी है ना, मुझे पता है वो क्या करेगी, क्या नहीं। मुझे भरोसा है मेरी बेटी पे। तो एक जब फैमिली का भरोसा होता है ना सर, हम्म, तो दुनिया क्या बोलती है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, करेक्ट। और ना मुझे पड़ा फ़र्क। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो आपकी पहली जो सीरीज थी, आई थिंक गुलाबो वाज योर फर्स्ट यस, सीरीज। यस, यस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग फ्रॉम फिल्म्स ट्रांजिशनिंग इनटू वेब सीरीज? आ કેવી રીતે થયું, લાઈક? ओके। गुलाबो एक ऐसी कहानी है कि हाँ, फ़िल्म तो करती ही थी, बट क्या हो गया ना कि फ़िल्मों का ये कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद वो बंद हो गया, थिएटर एंड ऑल। हम्म, तो अब तो वेब सीरीज़ ही ज़्यादा चलने लग गई थी। मतलब आजकल ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लोगों को पसंद आ रही है। लोगों के पास टाइम नहीं है कि थिएटर में जाके फ़िल्म देखें। उस टाइम ऐसा था। तो मुझे एक वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई, गुलाबो, जो रोमांटिक और एक रीजनल कहानी थी, गाँव की कहानी थी, जो गाँव में हर एक के साथ ऐसा चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं, वैसी कहानी थी पूरी। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे चैलेंजिंग रोल लगा वो। और मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे इतने-इतने घूंघट निकाल के रहते हैं, पूरा मारवाड़ी काइंड ऑफ, तो वैसा लुक था पूरा, चोटी-वोटी ये वो, और डिफरेंट कैरेक्टर था, जो मतलब मैं शायद, हो सकता है कि वो गुलाबो सीरीज़ मेरी वज़ह से ही बनी है, मुझे लगता है कभी-कभी तो। तो मेरे लिए ही बनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा रहा, गुलाबों में मैंने कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया, बहुत हिट गई है। और एक हैप्पी की बात ये है कि ये फ़िल्म थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी। ओके। हाँ, सीरीज़ को फ़िल्म में कन्वर्ट करके अभी वो उसमें जा रही है, थिएटर्स में, सेंसर में जा सेंसर रही बोर्ड है। में हाँ, जा रही अभी है। ओह, अभी भेजी है, और अभी थिएट्रिकल रिलीज़ हो रही है, ओह तो इट्स अ नाइस। बिग डील फॉर इट्स मी। ऑब्वियसली, यार, यस, कमिंग ऑन द बिग यस, स्क्रीन। यस। सो ऑल्सो यू हैड शॉट फॉर आई नो यू, जैसे आपने पहले मेंशन किया था, आई नो यू फ्रॉम आई, एंड इट्स ऑन एमएक्स प्लेयर, या। and you had played a lead role in that. हुँ। So how difficult was it? How difficult was that thing? And how did you land it? Like वो मिला कैसे आपको? मैंने जैसे आपको बताया कि जो कास्टिंग वाले ने मेरे को Correct. दोबारा बुलाया कि तुम Hmm. मेरे भरोसे पे आ जाओ, तो पहली फ़िल्म मुझे दी थी, जो उन्होंने दी थी, वही आई Correct. नो यू है ये। तो आई नो यू के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी। Correct. और एक चीज़ बता दूँ कि जो रोश के डायरेक्टर हैं, वही आई नो यू के भी डायरेक्टर हैं। Oh. सो एक लॉन्ग जर्नी के बाद रोश Hmm. मेरे को मिली थी, राइट? तो अच्छा रहा, आई नो यू का बहुत अच्छा रहा। पहली फ़िल्म थी मेरी, मैं मतलब प्राउड से बोल सकती हूँ कि Correct. पहली फ़िल्म मेरी आई नो यू थी, हॉरर सस्पेंस थ्रिलर थी। आपने अभी थोड़े टाइम पहले मेंशन किया था कि आप you don't believe in party sharties and you don't believe in all these हाँ। going to these entertainment parties and हुँ, everything. हुँ, हुँ। But हमारे जहन में ऐसा है कि while you are working in this industry, हुँ। टू क्रिएट अ नेटवर्क, जो हम बोलते हैं कि एक नेटवर्क बनाना चाहिए, कॉन्टेक्ट से कॉन्टैक्ट्स जो आके, बनाने यस। चाहिए, उसके लिए वी नीड टू अटेंड दीज पार्टीज, वी नीड टू गेट आउट ओवर देयर, वी नीड टू गेट इनटू दीज गेट टुगेदर्स, और हमारे हाथ में कुछ ग्लास होना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ पीना चाहिए, वो एक है। ओके, इट्स आई पर्सनली फील दैट्स अ मिथ ओके। ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। सो यू बिलीव इन दिस? आई डोंट नो, आई इट्स अ मिथ फॉर मी, मेरे को तो जरूरत ही नहीं, मैं तो जाता ही नहीं वैसे भी, आई डोंट गो टू ओके, दिस ओके, पार्टीज। ओके, आई गो टू पार्टीज बट आई गो फॉर माई फ्रेंड्स, ओके, आई डो नॉट गो टू दीज एंटरटेनमेंट पार्टीज एंड ओके। एवरीथिंग। बट वो बोलते हैं ना कि जो इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली क्या है कि उन्हें वो पार्टीज में जाना चाहिए, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, वो कॉन्टैक्ट्स बनने चाहिए, वहां से ही कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, पीपल विल स्टार्ट टू नो यू फ्रॉम देयर। सो आपने ये चीज़ कहाँ से सुनी, या इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग। ओके, तो यही सब सोच के सब लोग यही सोच के आते हैं ना पार्टी में कि या, कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। तो सिर्फ कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाने, काम करना है। करेक्ट। So has it ever occurred to you that while you were trying to set up your base in Mumbai, जब भी आपका वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ आपका सब हुआ, जितना भी हुआ, and then you get back and then आपको एक जन ने बुलाया, you Yes, came yes. back here. So while in the meantime, did it, वो एक थॉट कभी आया आपको कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए while you should go to these parties?
देखो, पार्टी शार्टी में बिलीव नहीं करती। मैं एक ही पार्टी में गई थी अपनी मुंबई, 7 साल हो गए मुझे मुंबई आए हुए। मैं सिर्फ एक ही बार पार्टी में गई हूँ, वो भी कलर्स का कोई पार्टी था जो किंग्स या समथिंग समथिंग कुछ तो है क्लब, वहाँ पे रखा था और वहाँ से मुझे इनविटेशन था तो मैं गई थी। अदरवाइज मैं किसी पार्टी शार्टी में कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे ये सब, ये बिलीव नहीं करती मैं, करेक्ट। बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। और क्योंकि वहां जाके ड्रिंक करना होता है ना, पीने के बाद फालतू लोग फालतू बातें करते हैं, चीजें हो भी जाती है और कई लड़कियों के साथ गलत भी होता है, कुछ ना कुछ करेक्ट। मिला के पिला देते जबरदस्ती, है ना। हम्म। तो वो सब चीजें मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हो, तो मैं कभी पार्टी में जाके कॉन्टेक्ट बढ़ाने का और वो अपना ऑरा सब नहीं खराब करना चाह रही थी, तो मैं नहीं गई। सीधी बात है। सो हाँ, पार्टी करना पसंद है। हाँ, अच्छा। हाँ, पसंद है मुझे, बट मैं हाउस पार्टी अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स चलाओ और आराम से अपना पार्टी करो घर पे अकेले। करेक्ट। मैं अपने साथ पार्टी करती हूँ, राइट। मैं कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने के लिए लोगों के साथ पार्टी नहीं करती हूँ। परफेक्ट। सो ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ स्कैम्स होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली। लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल फॉर दिस, कि ऐसा बहुत बार होता है कि किसी कंपनी का नाम लेके वो लोग आपको बुलाएंगे कि ये कंपनी का प्रोजेक्ट है, वो कंपनी का प्रोजेक्ट है, बट वो होता कुछ भी नहीं है। सो वो ऐसे तो बहुत चलते ही हैं। तो हैव यू एनकाउंटर्ड सच थिंग व्हाइल यू वर वर्किंग इन रीजनल सिनेमा और व्हाइल यू वर ट्राइंग टू गेट इनटू बॉलीवुड, या आज भी मतलब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और ऐसा कोई इंस्टेंस होगा जो आपको बताने की इच्छा होगी? पहले तो जब भी कोई मुझे कास्टिंग वाला या प्रोडक्शन हाउस से कोई कॉल या मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, आप करोगे, तो मेरा पहले ये रहता है कि कौन है डायरेक्टर, है ना, और प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, मैं खुद पूछती हूँ कौन क्या करेगा और ये चीज कहाँ रिलीज होगी। पहला यही होता है कि कहाँ रिलीज होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछो कहाँ रिलीज होगी, आप करो शूट। अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कि कहाँ रिलीज होगी, आपको बताया कि आपकी चैनल पे। तो वो चीज होती है कि चलो हाँ अच्छी जगह पे रिलीज होगी और एक कंफर्म्ड होती हूँ मैं, उसके बाद ही काम करती हूँ। तो ऐसी कभी चीज नहीं हुई मेरे साथ कि किसी ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट ये अभी यहाँ रिलीज होगा और मैंने बिलीव कर लिया, वो वैसा नहीं हुआ मेरे साथ। बट हैव यू हर्ड अबाउट सच सिनेरियोज? ऐसा सुना है आपने? हाँ, कई बार सुना है, लड़कियों को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के सपने दिखा के कहीं पे भी रिलीज कर देते हैं, साइड पे इधर उधर बहुत सारी चीजें होती है ये, जो मैं इस सब चीजों से बचती हूँ। ऑब्वियसली यस, फ्री बैठना पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसी सब चीजें नहीं करना है। एक्टिंग करती हूँ, एक्टिंग कैमरे के सामने करती हूँ, ये सब चीजों के लिए नहीं करती। सो आई थिंक भी अपना बीच में बात हो रहा था एक बार, यू सेड के यू हैव स्टार्टेड विद अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ योर ओन। यस यस। सो हाउ डिड दैट आइडिया कम एंड व्हाई प्रोडक्शन? ओके, मुझे ना सिनेमेटोग्राफी का बहुत शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मैं खुद कभी कभी शूट करती हूँ चीजें। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे प्रोडक्शन हाउस में, एलएलपी कंपनी है मेरी, होली सोल एंड मूवीज करके एलएलपी कंपनी है मेरी, और अभी भी शुरू किया है मैंने। लेट्स सी इसमें और अच्छे वर्क करेंगे। सो कुछ अच्छा करेंगे, खुद के प्रोडक्शन हाउस में करेंगे, क्योंकि देखो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास पहुंचना ये हर एक की बस की बात नहीं है, या फिर हो सकता है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, नए लोग आते हैं नहीं पहुंच पा रहे, स्ट्रगल करते हुए कौन से सही जगह है, कौन से गलत लोग हैं, कौन से सही है, यहाँ पे लिखा हुआ तो होता नहीं है, राइट। तो ये होता है कि साला वहां तक कैसे पहुंचे, एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस के वहां पे कैसे पहुंचे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम खुद का ही प्रोडक्शन हाउस ओपन करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। तो वही है, इसलिए मैंने सोचा कि यार प्रोडक्शन हाउस इज अ बिग डील, जो हर एक इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सो हम बोलते हैं ना कि व्हाइल यू आर वर्किंग विद अदर पीपल, जब आपके अपने को स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन टीम के साथ काम कर रहे हैं, डू यू आपको ऐसा कुछ किस्सा याद है जहाँ पे इट हैज मोटिवेटेड यू और इट हैज टॉट यू अ फ्यू लेसन्स, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि हमें नॉलेज बांटने से मिलती है। सो ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे वो नॉलेज आपको मिला हो एंड इट हैज बीन अ बेटर सिचुएशन फॉर यू? हाँ, जितने भी प्रोजेक्ट करते हैं या ऑन सेट कुछ भी शूट करते हैं, तो वहाँ वो बोलते हैं ना कि शेर के ऊपर सवा शेर होता ही है। Obviously, yes. तो मैं जैसी एक्टर हूँ या मेरा जितना भी नॉलेज है उससे बढ़ के नॉलेज किसी और के पास होता है,
राइट? तो उसको देख के मैं सीखती हूँ। आई एम करेक्ट, लिसनर एंड चीजें देखती हूँ, सुनती हूँ ऑब्जर्वेंट, हाँ हाँ। ऑब्जर्व करती हूँ। मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं, अभी ज्यादा बोल रही हूँ बिकॉज आप सवाल कर रहे हो। तो मैं ऑब्जर्वेशन ज्यादा करती हूँ, करेक्ट, तो सीखने तो मिलता है हर एक प्रोजेक्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पे आई, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट है, राइट? करेक्ट, और मुझे आपसे भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली हैं। मुझे जो यहाँ पे कैमरा दादा हैं, सब हैं, उन सबसे कुछ ना कुछ नया सीखने मिला है। करेक्ट, और करेक्ट, हो सकता है मुझसे भी कुछ मिला हो, पता नहीं। सो ऐसा हर एक जगह पे, हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता ही है। हर एक डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, हर प्रोजेक्ट में डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली, अलग अलग लोग मिलते हैं। सबको मैं ऑब्जर्व करती हूँ, क्या पता मुझे कोई ऐसा रोल मिल जाए जिसमें मेरा डायरेक्टर का किरदार करेक्ट, है ना, मेरा डीओपी का किरदार करेक्ट, है ना। तो हर एक लोगों को, एक एक्टर जो होता है वो खाली होता है, हुँ, और खाली ही रहना चाहिए, ताकि वो हर एक किरदार जो है, हर एक लोगों को देख के वो किरदार अपने अंदर उतार पाए। उतार So you are very popular on social media, and as you have done so many projects, so fame तो है ही आपके पास already. इतना नहीं है जितना इतना नहीं है, चाहिए। but still, it is comparatively much better than people who are still trying to Yes, get yes. into the industry across. So on that level, how do you manage your personal life and your professional life? Does it ever hamper across? मतलब वो बोलते हैं ना कि कभी ना कभी कुछ एक वो कभी दोनों लाइफ कभी मिक्स हो जाती है, हमें कभी रियलाइज नहीं होती है. So has such kind of a thing happened with you? मैं जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वही मेरी पर्सनल लाइफ है। Oh, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मैं एक्टर हूँ, तो मुझे रियल में एक्टिंग ही पसंद है। और जैसे मैं ऑन सेट होती हूँ, वैसे मैं बाहर भी होती हूँ, राइट? मैं ऐसा वो डबल वो वाला नहीं है मेरे अंदर। अगर मैं घर पे रहूंगी तो घर पे भी मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मैं एक्टर हूँ। correct. तो अगर मैं यहाँ से गुजरात जाऊंगी पापा लोगों के पास, तो मैं वैसे ही रहूंगी कि मैं एक्टर हूँ। मेरे अंदर वो इनबिल्ड हो गया वो है। हो गया है हाँ, तो basically. कुछ डिफरेंट नहीं है। Okay. So is there any dream role that Nikita wants to यस, do? यस। यू नो मनी हाइस्ट, Yes, टोक्यो का obviously. किरदार, टोक्यो का किरदार. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट। एंड मैं उस टाइप का किरदार करना चाहती हूँ। Okay. अगर कोई कभी अपॉर्चुनिटी मिली ऑफ तो कोर्स, या और बहुत अच्छे से करूंगी। यस, यस, definitely no second thoughts on that. यस। And any thoughts of wisdom जो हम बोलते हैं ना कि कुछ सीख अगर आप लोगों को देना चाहते हो who are getting into this industry, जैसे आपने 2-3 बार पिछले भी मेंशन किया है, but something on those lines or something apart from that जहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना चाहोगे जो नए जो नए लोग लोग आ रहे हैं उनके लिए. ओके। देखो, आपके पास पैशन है तो आओ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर पैशन नहीं है, शौक के लिए ऐसे ही आ रहे हो, तो मत आना। टाइम वेस्ट होगा आपका, और फिर लाइफ में आगे कुछ और नहीं कर पाओगे आप। अगर पैशन है तो ही आना। और आपको पता है ना, वो दूर से पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, Correct. लेकिन जब उसकी चढ़ाई आप चढ़ते हो ना सर, तो आपको पता चलता है कितने गड्ढे हैं, कितनी ठोकरें खानी पड़ेगी, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है। सब बाद में अंदर घुसने के बाद पता चलता है। और आपके पास टाइम है, आप मतलब तो ही आप इधर आना। करेक्ट, करेक्ट. और अगर आ गए हो तो वापस बैक कदम कभी मत रखना। कोशिश करते जाना, क्योंकि बहुत सारे एक्टर हैं बड़े बड़े जो कितनी कोशिशों के बाद आज एक टॉप पे सर्टेन हैं, लेवल उनके पे नाम पहुंचा. से फिल्में बिकती हैं। करेक्ट, करेक्ट. है ना? एक एक एक्टर, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो छोटे छोटे कैरेक्टर करते थे, बैकग्राउंड डांसर देख लो आप, ये शाहिद कपूर को ही देख यस, लो, ऑब्वियसली, है यस, ना? करेक्ट. तो उसने बैक कदम तो नहीं रखा ना, वो चाहे वो बैकग्राउंड डांसर था, लेकिन करता रहा। आज देखो उसके नाम पे फिल्म बिकती है, दिखती उसके है, नाम पे लोग देखने जाते हैं देखने फिल्म। जाते हैं. करेक्ट. सो ये स्ट्रगल तो बहुत जरूरी, स्ट्रगल करने की आपके अंदर क्षमता है तो आप आइए फिल्म लाइन में। 100%. So on that note, we'll end it here. Thank you so much guys for watching. Please do like, share and subscribe the video. And Nikita ji ke liye, please definitely drop in some comments. Thank you so much. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you, thank you, thank you. हेलो एवरीवन, इट्स मी निकिता सोनी। और आज मैं आई हूँ चाय विद इलाची के यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। और मेरी लाइफ की कहीं अनकहीं सुनी अनसुनी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा पॉडकास्ट मेरा देखें। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैं चाहती हूँ कि ये हिट हो। थैंक यू।